बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद हैदर अली शाह साकी आज आपके सामने मैं वज़न शायरी कोर्स में सबक नंबर 2 के साथ हाजिर हूँ। इसमें हम सीखेंगे कि फ़ा और फ़ऊ क्या है, और इसको सीखने के दौरान जो मैं बातें रखूँगा आपके सामने वो गोया जो है वो वज़न शायरी में शायरी सीखते वक्त बेसिक्स नीड्स की हैसियत रखती हैं। वज़न शायरी में बिल्कुल ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। इस वीडियो को अगर न समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा, और इसका पहला सबक जो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसे देख लीजिएगा। और मेरे जो चैनल्स हैं वो यूट्यूब पर भी मौजूद है इसी नाम से, और डेली मोशन पे भी मौजूद है, रंबल पे भी मौजूद है, डॉक्टर दानिश फाउंडेशन के नाम से। देखिए, ये शायरी के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर से बताता चलूँ कि फ़ा, फ़ऊ, फ़ाउलन और फ़ाइलुन ये एक बाट की हैसियत रखते हैं वज़न शायरी में। शायरी में वज़न बताने के लिए इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर कोई मुझसे पूछे कि गज़ल का क्या वज़न है तो मैं कहूँगा फ़ौलुन, और साकी का क्या वज़न है तो मैं कहूँगा फ़ाइलुन। यानी गज़ल का मैंने वज़न बताने के लिए फ़ौलुन बाट का इस्तेमाल किया और साकी का वज़न बताने के लिए फ़ाइलुन बाट का इस्तेमाल किया। तो ये सारे फ़ौलुन, फ़ाइलुन, फ़ाइलुन ये सारे बाट की हैसियत रखते हैं। जैसे छोटा बड़ा बाट होता है, आधा किलो का, किलो का, इसी तरीके से ये इसकी हैसियत रखते हैं। ये आगे चल के आपको पता चलेगा कि किस औज़ान के लिए क्या बाट इस्तेमाल होता है, क्या वज़न इस्तेमाल होता है, फिर आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है, गज़ल फ़ाइलुन कैसे है और साकी फ़ाइलुन कैसे है, जिस तरीके से मैं समझ रहा हूँ इसी तरीके से आपको भी समझ में आ जाए, इसके लिए आपको 4 चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? मुतहरिक पहली, दूसरी साकिन, और तीसरी 2 और चौथी 1। ये 4 इस्तेहालात अगर आपने सीख ली तो आपके लिए बिल्कुल आसान है। मुतहरिक और साकिन का लोगों को आमतौर पर पता होता है, लेकिन 2 और 1 क्या है इसका आम बंदे को पता नहीं होता। सिर्फ उसे पता होता है जो वज़न शायरी को जानता है। अगर आपको मुतहरिक और साकिन का पता है तो यकीन जानिए बिल्कुल इजी कोर्स है आपके लिए, और अगर नहीं पता तो इंशाल्लाह आप ज़रूर जान जाएंगे और बिल्कुल आसानी के साथ। अब देखें, हर हरूफ चंद लफ्ज़ों से मिलकर बनता है। जैसे मदीना, मदीना में भी चंद हरूफ हैं, जैसे कि मीम, दाल, ये, नून। हैदर, हे, ये, दाल, रे। इसी तरीके से दिल में दाल, लाम, ये सारे हरूफ हैं, इनसे मिलकर ये लफ्ज बनता है। अब देखिए, किसी में 4 है, किसी में 3 है। अब ये हो गया हरूफ और लफ्ज का फर्क। अब आगे चलते हैं, जैसे कि हर हर्फ, जैसे कि मदीना, मदीना में मीम है। अब मीम जो है या तो मुतहरिक होता है या साकिन होता है। अब मुतहरिक क्या है और साकिन क्या है? देखें, मुतहरिक उसको कहते हैं कि जिस लफ्ज के ऊपर कोई जबर हो, यानी हरकत हो, जेर जबर पेश हो। और साकिन उसे कहा जाता है जहां पर सुकून हो। यानी अब साकिन के लिए या हम छोटी दाल या इस गोल नुमा दायरे को इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि साकिन है। अब आमतौर पर हम जब मदीने लिखते हैं तो वहां पर हम जेर जबर पेश नहीं लगाते, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको लिखकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसे पहचान सकते हैं। देखिए, मीम के ऊपर जबर है और दाल के नीचे जेर है, या के ऊपर सुकून है, नून के ऊपर जबर है और हा के ऊपर सुकून है। हम आमतौर पर जेर जबर पेश नहीं लगाते, लेकिन जब वज़न शायरी सीखना होता है तो हम ये लगाते हैं, और मैंने आपके सामने इसलिए लगाकर आपको दिखा दिया है। अब इस पूरी चीज को हम सबक के उन्वान फा और फ़ऊ के साथ मिलाकर देखते हैं कि ये क्या है। फा में 3 हरूफ है, यानी फे, अलिफ, ऐन, और फ़ऊ में भी 3 हरूफ है, यानी फे, ऐन, वाव। अब मुतहरिक और साकिन के हवाले से देखें तो हम फा में भी 3 हरूफ हैं। पहला हरूफ मुतहरिक है, दूसरा साकिन है और तीसरा भी साकिन है। इसी तरीके से फ़ऊ में भी 3 हरूफ हैं, पहला मुतहरिक है, दूसरा भी मुतहरिक और तीसरा साकिन है। अब मुतहरिक और साकिन की तरतीब इस तरीके से हुई है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फा हर उस लफ्ज का वजन है जिसमें 3 हरूफ हो, पहला हरूफ मुतहरिक हो, दूसरा साकिन हो, तीसरा भी साकिन हो। और फ़ौ हर उस लफ्ज का वजन है जिसमें पहला लफ्ज मुतहरिक हो, दूसरा भी मुतहरिक हो और तीसरा साकिन हो। आगे चलते हैं और मैं आगे चलकर आपको फा के वजन के हिसाब से चंद लफ्ज आपके सामने रखता हूं, जैसे कि शेर है, नज्म है, दर्द है, इश्क है, हिजर है, कल्ब है।
इन सब में पहला हर्फ मुतहरिक है और दूसरा साकिन है, तीसरा भी साकिन है। के चंद अल्फाज जैसे कि गजल, मुहिब, खुदा, नबी, कलम, इसमें अब पहला और दूसरा हर्फ मुतहरिक और तीसरा साकिन है। हमने इसमें कहा था कि हमने 4 चीजें समझनी है, मुतहरिक, साकिन और 1 और 2। अभी हम 1 और 2 पर नहीं आए हैं। पहले हमने मुतहरिक और साकिन को समझा और फौरन हम फा और फऊ की तरफ आ गए और हमने ये वाले 2 बार भी समझ लिए। पिछले सबक नंबर 1 में हमने एक बार समझा था, यानी फा। जिस भी हुरूफ में 2 लफ्ज हो वो फा कहलाता है, फा के वजन पे आता है। पहले सबक में हमने मुतहरिक और साकिन को नहीं छेड़ा था। क्यों नहीं छेड़ा था? क्योंकि उसमें होते ही 2 लफ्ज हैं। पहला लफ्ज मुतहरिक होता है और दूसरा साकिन होता है, यानी फा में होते ही 2 लफ्ज हैं, तो इसलिए वहां पर ये बहस नहीं की थी हमने। फा और फाऊ को समझने के लिए मुतहरिक और साकिन को समझना बहुत जरूरी था और इस बात का हमने ये मतलब समझा कि 3 हरूफों और फा के हिसाब से, मुतहरिक और साकिन के हिसाब से ये तरतीब हो तो उसे फा के जुमरे में लेकर आएंगे, और फाऊ के हिसाब से मुतहरिक और साकिन की ये तरतीब हो तो हम उस लफ्ज को फाऊ में लेकर आएंगे। अब चलते हैं होमवर्क की तरफ। आपका काम क्या है जो प्रैक्टिस के हवाले से हो कि अपने ही नाम के हुरूफ के लफ्ज अलग अलग करके आप मुतहरिक और साकिन की निशानदेही करें। दूसरा आपका काम क्या है कि फा के 5 वजन के हिसाब से 5 हुरूफ लिखकर कमेंट्स में रखे, मैं चेक कर लूंगा। उसी तरीके से फा के वजन के हिसाब से 5 हुरूफ लिखकर कमेंट्स कर दे, मैं चेक कर लूंगा। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना ख्याल रखिएगा।